आप सब लोगों को स्वागत है इस मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन में। वैसे देखा जाए, देखो, सबसे जो रेलिवेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सबसे रेलिवेंट टॉपिक है और रिलायबल टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री, एज आई हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो, ठीक है, कि हिस्ट्री जो है डिवाइड इनटू 5 सेक्शन: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से और सबसे ज़्यादा रेलिवेंट भी है मॉडर्न हिस्ट्री से। अब देखते हैं, देखो, ब्रॉडली जो है मॉडर्न हिस्ट्री को 5 भाग में डिवाइड किया गया। ब्रॉडली मॉडर्न हिस्ट्री वाज डिवाइड इनटू 5 सेक्शन, दैट इज फर्स्ट फेज, 5 फेज में। फर्स्ट है अराइवल ऑफ यूरोपियंस, सेकंड फेज इज दैट द ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन, थर्ड फेज जो है दैट इज रिवोल्ट एंड द क्राउन रूल, एंड फोर्थ फेज जो है दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म, और फिफ्थ फेज जो है दैट इज गांधीयन एरा, और सिक्स्थ फेज जो है दैट इज द फाइनल फेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रॉडली अगर देखें, मॉडर्न हिस्ट्री को ब्रॉडली अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री को, ठीक है, 5, ठीक है, 6 फेज में यू कैन से डिवाइड किया गया, 6 फेज में उसको डिवाइड किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री को। ठीक है, 6 फेज ब्रॉडली, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन का आगमन, ठीक है, यूरोपियन कंपनियों का आगमन, दैट इज अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, देन यस, ठीक है, जिनका टाइम पीरियड आप देख सकते हो 1498 से लेकर 1757 तक। ठीक है, 1498 से लेकर 1759 तक। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द, यू कैन से दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद जो है, देखो, फर्स्ट फेज हो गया ये। ठीक है, सेकंड फेज में आप देखोगे ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, दैट इज 1757 से लेकर दैट इज 1857 तक, 1757 से लेकर 1857 तक, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। ठीक है, ब्रिटिश राजनीतिक विस्तार जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, और थर्ड में देखो, थर्ड में दैट इज रिवोल्ट, और रिवोल्ट स्पेशली जो है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, रिवोल्ट। ठीक है, उसके बाद जो है क्राउन रूल, ठीक है, विद्रोह, और उसके साथ साथ क्राउन शासन जो कि 1857 से लेकर 1885 तक। ठीक है, 1857 से लेकर 1885 तक। और 1885 में क्या हुआ था कि आईएनसी का गठन हुआ था, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, और उस फेज को हम कहेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म। देखो, ऐसा कोई हिस्ट्री किताब में ये डिवीजन नहीं है, दिया नहीं गया डिवीजन, मैंने ये डिवीजन बनाया है ताकि आप जब हिस्ट्री पढ़ाई करते हो तो वो चीजें जो है आपको सिंपल लगे, हिस्ट्री जो है कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। उसको सेक्शनल वाइज मैंने ही उसको ब्रॉडली डिवाइड कर दिया। ऐसा कोई किसी भी किताब में आप देखोगे तो किसी भी किताब में जो है ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगा कि हिस्ट्री को कितना भाग में डिवाइड किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री को। ये मैंने अपने तरीके से जो है डिवीजन किया है। ठीक है, अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से डिवीजन किया है ताकि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे आपको बहुत सिंपल और बहुत आसान लगे और मजा भी आए। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें 1885 से लेकर 1919 तक, 1919 तक। उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, गांधीयन एरा। ठीक है, देखो 1919 में क्या हुआ था, दैट इज मॉन्टेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म जिसको कहा था, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट, मॉन्टेगो चैम्प्स फॉर रिफॉर्म जिसको कहा जाता है। उसके बाद देखो गांधीयन एरा 1919 में बहुत सारे और चीजें भी हुए थे 1919 में। ठीक है, जैसे कि रौलत एक्ट हुआ था, ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ, और उसी के खिलाफ जो है एक्चुअली ये चीजें हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, रौलत एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे एक तरफ से कह सकते हो। ठीक है, और उसके बाद गांधी जी जो है बड़े लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट कर देते 1920 में, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो एक तरफ से मुस्लिम लीग जो है खिलाफत मूवमेंट, एक तरफ से महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन, बताऊंगा ये सब चीजें, कहानी पूरा। ठीक है, तो ये जो है 1942 तक, 1942 में दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन।
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरफ से ये एहसास हो गया था कि अब जो है बहुत जल्दी भारत को आज़ादी मिलने वाला था, आज नहीं तो कल मिलने वाला था। सो दैट इज द फेज, जिस फेज को हम लोग कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज है गांधीयन एरा, ठीक है, गांधीवादी युग। उसके बाद जो है 6 नंबर फेज में दैट इज द फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम फेज 42 से लेकर 47। यहाँ पर ये डिसीजन हुआ कि ये पता चलना था कि ब्रिटिशर जो है बहुत जल्द भारत को आज़ाद करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलिसीज आए, ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि CR प्लान आया था, ठीक है, सी राजगोपालचारी प्लान जिसको हम लोग कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, वेवेल प्लान आया था, उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया, और सबसे लास्ट में इंडियाज इंडिपेंडेंट एक्ट आया, जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिला था, ठीक है। सो दिस आर द 6 फेज, ठीक है, दिस आर द 6 फेज, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है, दिस आर द 6 फेज जिसमें हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और ये फेज जो है कोई किताब में नहीं है, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे बनाया ताकि बच्चों को बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा सकूं चीजों को। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलो अब देखो टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा आप पिक्चर के साथ देख लीजिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट टाइमलाइन, ठीक है। तो फर्स्ट टाइमलाइन जिसको हम लोग कहते हैं, देखो फर्स्ट थोड़ा सा टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को हल्का सा, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, ठीक है। उसके साथ देखो, तो फर्स्ट स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज, ठीक है, फर्स्ट स्टेज और फर्स्ट फेज कह सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अराइवल, देखो ये अच्छा ये फेज बाद में डिस्कस करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फेज डिस्कस करके टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, वेटेज इन द यूपीएससी, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज अगर देखोगे यूपीएससी में कितने मार्क्स आते हैं, तो मैं बता दूं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है बेटा, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 to 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें से भी अगर मैं टॉपिक को थोड़ा सा डिवाइड कर दूं आप लोगों को आसान बनाने के लिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आता है, अभी कहां से कितने ये है, ठीक है। देखो नेशनल मूवमेंट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है गांधीयन मूवमेंट से, ये देखो ये दिस एनालिटिकल बेस्ड ऑन द 20 इयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस, ये जो है 20 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ये एनालाइज मैंने किया है। नेशनल मूवमेंट से 4-5 क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गांधीयन मूवमेंट या गांधीयन एरा कह सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वहां से। देन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जो है ब्रिटिश के जो पॉलिसीज हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आमतौर पर प्रीलिम की एवरेज अगर देखें 8 से 12 मार्क क्वेश्चन आए, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, ठीक है। उसके बाद देखो अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करो मॉडर्न हिस्ट्री में 2005 से लेकर 2025 तक ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर्स का हम देखेंगे 2005 से 2025 तक कहाँ कब कितने मार्क्स आया है आप देख सकते हो। सिंपल सी बात है, ये 2005 में 9, देन 2006 में 8, देन 7, 2007 में 7, देन 10, 8, 7, 12, 11, 10, 7, 8, 6, 10, 9, 8, 10, 7, 9, 10। अभी 2025 में 24 में भी 9 क्वेश्चन थे, और 2025 में भी अभी जो है 9 क्वेश्चन ही आया था। तो एवरेज यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को 8 से लेकर 12, ठीक है, जो है क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आता है। ये कह सकते हो कि हिस्ट्री जो है ब्रॉडली जो कैटेगरीज है डिवाइड किया गया है, उसमें से ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री केम फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। ये चीजें ध्यान रखिएगा, मतलब हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया, हिस्ट्री को 5 भाग में डिवाइड किया गया। एक है दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज मेडिएवल हिस्ट्री, थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत, फोर्थ इज आर्ट एंड कल्चर, और फिफ्थ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को ब्रॉडली 5 भाग में डिवाइड किया गया, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से ही 50% क्वेश्चन हिस्ट्री का आते हैं। ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है। 2024 में भी 9 क्वेश्चन थे, और 2025 में भी 9 क्वेश्चन आर दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री का सबसे रिलेवेंट
टॉपिक जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, और सबसे मैं बता दूं इजी टॉपिक भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, क्योंकि यहां से मार्क्स भी आप पा सकते, क्योंकि यहां जो है कहानी है, कुछ समझना नहीं है। आर्ट एंड कल्चर या थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री मजेदार कहानी है, स्टोरी है, आपको मजा आएगा पढ़ने में, और एक कहानी है, और मैं कहानी को इंटरलिंक करके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, इंटरलिंक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक। चलिए उसके बाद देखो उसका रेलिवेंसी मेंस में क्या है। एवरेज मार्क करें मेंस में तो 40 to 60 मार्क्स फ्रॉम द हिस्ट्री, ठीक है। आमतौर पर जो जीएस पेपर 1 में, ठीक है, यूपीएससी के मेंस जीएस पेपर 1 में 40 से 60 क्वेश्चन मार्क्स जो है मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके साथ साथ जो है जो क्वेश्चन आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल, रोल ऑफ लीडर, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ये जो टॉपिक्स है ज्यादातर मेंस में अब तक जो है क्वेश्चन पुट अप होती है, ठीक है। एनीवे देन तो ये था आधुनिक भारत के बारे में, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में उससे भी ज्यादा रिलेवेंट टॉपिक जो है, जो मैंने बताया था कि 1905 से लेकर 1947 तक, तो ये जो मैंने फेज आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये जो फेज आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो ये जो 4th नंबर फेज, ठीक है, 4th, 5th एंड 6th, 4th नंबर फेज, 5th नंबर फेज और 6th नंबर फेज, ये सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। उसको अगर ब्रॉडली अगर डिवाइड कर दूं 2 पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में, एक है फर्स्ट है ये पार्ट हो गया, फर्स्ट ये पार्ट हो गया, उसको मैंने पार्ट 1 दे दिया, ठीक है, और सेकेंड जो है ये पार्ट है, सेकेंड ये पार्ट है, मैंने उसको पार्ट 2 दे दिया। 3 ये पार्ट में क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, गांधीयन एरा और फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब ये कह सकते हो 1885 से लेकर 1947 तक, मतलब ये जो टाइम पीरियड आप एक ब्रॉडली अगर ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो 1885, ठीक है, ईयर इधर लिख देता हूं, 1885 से लेकर 1947 तक, ये जो है हिस्ट्री का सबसे रिलेवेंट टॉपिक, ठीक है। ईयर यहां पर ईयर लिख देता हूं मैं, 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है, ये जो है सबसे रेलिवेंट टॉपिक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को कहानी के रूप में, ठीक है, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, अभी क्या बताया था, ठीक है, 1885 से लेकर 1947, ठीक है, दिस इज द फेज जो कि हिस्ट्री का सबसे रेलिवेंट टॉपिक है, ठीक है। इस फेज में सारे टॉपिक आएंगे, ठीक है, जैसे कि 90, मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को ताकि आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान में रहे, जैसे कि 1905 में, ठीक है, बंगाल का विभाजन हुआ था। उसी ईयर में ही, सेम ईयर 1905 में, बंगाल का विभाजन को रोकने के लिए स्वदेशी मूवमेंट गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, देन उसके बाद ये बात है, ठीक है, ये बात है कब, 1905 की बात है, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट हुए थे, ठीक। और उससे पहले 1885 में जो चीजें हुआ था वो आईएनसी का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का गठन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था, आईएनसी का गठन हुआ था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत की तरफ से प्रीमियर पार्टी था। 1905 में बंगाल का विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट। फिर अगला जो साल है 1906 में जो चीजें हुई थी वो है, एक तो कलकत्ता सेशन हुआ था जिसमें स्वराज का मांग पहली बार किया गया था। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। फिर जो है 1907 में, ठीक है, सूरत का विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन जिसको बोलते हैं, मतलब गरम दल और नरम दल दोनों जो है अलग अलग हो गए थे सूरत विभाजन में, ठीक है, सूरत विभाजन, ठीक। देन 1907 के बाद देखो, ठीक है, उसके बाद जो है 1909, ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आया था। मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो कि मुस्लिम का जो सेपरेट इलेक्टोरल है उसको सपोर्ट किया था, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर जो है 1916 में, ठीक है, एक हुआ था होम रूल लीग और एक हुआ था लखनऊ पैक्ट, ठीक है। होम रूल लीग में आईएनसी की तरफ से मुस्लिम लीग को खुश करने की कोशिश की गई और लखनऊ पैक्ट में आईएनसी और मुस्लिम लीग एक तरफ हो गए थे। जस्ट
रफली मैं बैकग्राउंड दे रहा हूँ, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कौन कौन सा टॉपिक है, एटलीस्ट समझ में आए, ठीक है। और जो लोग पढ़ चुके हैं उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है मेन इंसिडेंट को बता रहा हूँ, 1919 में जो चीजें हुआ था उसको कहते हैं रोलत एक्ट। रोलत एक्ट का मतलब है ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है विदाउट प्रूफ और विदाउट एविडेंस, बिना सबूत के आधार पर किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। इसी की वजह से उससे रिलेटेड वजह है, ठीक है, 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और उसी की वजह से ही 1920 से 22, ठीक है, 1920 से 22 जो है हमारे गांधी जी, ठीक है, नॉन को सबसे बड़ा मूवमेंट है ये, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ठीक है। और उसी टाइम पे सेम ईयर 1920 टू 22 में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था। खलीफा जो मुस्लिम के धर्मगुरु थे उसके ऊपर अटैक हुआ था, तो इंडियन मुस्लिम ने स्टार्ट किए थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली ने, ठीक। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर फेल होने के बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसका मकसद था डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, दैट इज मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर, तेज बहादुर सप्रू, ये सब स्वराज पार्टी का गठन किए थे। और नॉन कोऑपरेशन बंद होने का जो रीजन था वो है चोरी चोरा हत्याकांड, ठीक है। उसके बाद फिर साइमन कमीशन 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, बट 28 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन एक तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भारत के लिए देगा, मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ, भारत के लिए संविधान बनाएंगे। उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। फिर जो है 1928 में ही, ठीक है, 1928 में क्या हुआ था, फिर नेहरू जी का रिपोर्ट आया था जिसको एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर 1929 में जिन्ना, जिन्ना जी के 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था एक तरफ से। उसके बाद जो है 1930 में एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिसको सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह जिसको दांडी मार्च भी कहा जाता है, दांडी मार्च, ये भी दिस वाज आल्सो स्टार्टेड बाय होम, स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है। देखो महात्मा गांधी जी ने तीनों बड़े लेवल पे मूवमेंट किए थे, एक है असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22, एक है 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह दांडी मार्च जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट भी कहा जाता है, और एक है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन दैट इज नोन एज क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो तीनों बड़ा मूवमेंट जो है गांधी जी के लिए था, ठीक है। तो सॉल्ट सत्याग्रह, यहां पर सॉल्ट सत्याग्रह भी चला जाता है। उसके बाद जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1930, 31 एंड 32, गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन, तीनों के तीनों फेल्योर 1930, 1931 एंड 1932, 32, ठीक है। ये है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, थर्ड जो है 1932 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है ब्रिटिशर के तरफ से आएंगे रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और जो बात होगा, जो समझौता होगा, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो बात होगा, जो समझौता होगा, वो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्योर है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिशर की तरफ से ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड प्रेजेंट थे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुआ था, और तीनों का ईयर भी देखिए 30, 31, 32, 30, 31, 32। और बी आर अम्बेडकर इंडिया की तरफ से तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे, और महात्मा गांधी केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए थे। आईएनसी ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकंड में, थर्ड में ज्वाइन ही नहीं किया था, जिसकी वजह से फेल हो गया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हालांकि फाइनली तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फेल हुआ। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होने के बाद देखो एक इंसिडेंट हुआ था 1939 में। देखो आप लोगों को पता होगा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को ये लोग घोषित कर दिए थे बेलीगरेंट कंट्री के हिसाब से, मतलब लड़ाकू देश के हिसाब से अपने तरफ से। तो सभी कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। उसके बाद देखो और एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ था 1942 में, तीनों इंसिडेंट हुए थे। एक है आईएनए इंटरनेशनल आर्मी, एक है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, और एक है दैट इज आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। तो आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस, हालांकि
ठीक है, आईएनए के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, उन्होंने 4 फाइटिंग ब्रिगेड्स भी बनाया था, गांधी के नाम पे, नेहरू के नाम पे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे और सुभाष खुद के नाम पे। क्रिप्स मिशन, ठीक है, वो भी फेल हो गया था, बताएंगे डिटेल में। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर गांधी जी भी थोड़ा सा एग्रेशन में आ गए थे कि यहाँ पर नारा था डू और डाई, आइदर डू फॉर दिस मोमेंट और डाई फॉर दिस मोमेंट। और यहां से एक्चुअली शुरुआत हो गया था, कह सकते हो, ठीक है, कि अलग अलग चीजें होना स्टार्ट हो गया था। मतलब एक तरफ से हमें एहसास हो गया था 1942 में कि भारत को आजादी मिलने वाला है, इसलिए अलग अलग प्लान जो है सब लोग तैयार कर रहे थे। जैसे कि 1945 में आप कह सकते हो, ठीक है, 1944 में जैसे कि सीआर प्लान, ठीक है, जिसको सीआर प्लान भी कहा जाता है। 1945 में दो चीजें हुई थी, एक है वेवेल प्लान और एक है शिमला कॉन्फ्रेंस, दोनों के दोनों फेल्यूर थे। देन 1946 में आप लोगों को पता होगा कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आया था। देन 1947 में माउंटबेटन प्लान, और 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। तो ये देखो, ये दोनों मैं बता देता हूं, एक थोड़ा सा आज के लिए इतना बता दो 1947 क्या था। 1947 प्लान में ये था कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी गिवन कंप्लीट इंडिपेंडेंट। भारत और पाकिस्तान को, ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आजादी दे दिया जाएगा, पहला चीज, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि इंडिया का एरिया ज्यादा था, पाकिस्तान का एरिया कम था, दैट्स व्हाई इंडिया विल बी गिवन लार्जर एरिया देन पाकिस्तान। भारत को ज्यादा एरिया मिलेगा, किससे? पाकिस्तान से। और एक चीज है कि दोज एरिया डोमिनेटेड बाय हिंदू विल बी द हिंदुस्तान एंड दोज एरिया डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम विल बी द पाकिस्तान। जहां पर हिंदू ज्यादा है वो हिंदुस्तान होगा और जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान होगा। और 14 अगस्त पाकिस्तान और 15 अगस्त इंडिया जो है को आजादी मिलेगी। तो ये एक्ट प्लान में था और उसको कानूनी तौर पर एक्ट के हिसाब से ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कर देना इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, जिसके बाद भारत को आजादी मिल गया था। तो ये मुख्य रूप से जो है मॉडर्न हिस्ट्री का थीम है और मॉडर्न हिस्ट्री का कहानी है। लेकिन हम चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, तो ये सब है, ठीक है, और चीजें समझते हैं, अच्छा से समझते हैं और चीजें। सो इंडियन रियल स्ट्रगल देखो, और थोड़ा सा मैं सिस्टमेटिकली आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और। आज जो है केवल कहानी है, ठीक है। बाकी असल कंटेंट जो है हम अगले क्लास से शुरुआत करेंगे। आज मैं चाह रहा हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो कहानी के रूप में आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जो है बैठा रहे और कुछ ना कुछ जो है दिमाग में आता रहे। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को बाकी सब चीजें जो है बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों को समझा रहा था, देखो आप देख रहे थे, ठीक है, ये जो मैं समझा रहा था आप लोगों को क्या था कि 1905 में दो इंसिडेंट हुआ था, है ना। एक है पार्टीशन ऑफ बंगाल, एक है स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, है ना। उसके बाद जो मैंने समझा था, खाली देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद जो मैंने बताया था आप लोग को 1906 में क्या था, मुस्लिम लीग का गठन, कलकत्ता सेशन हुआ था जिसमें स्वराज का मांग किया गया था। फिर देखो 1907 में, ठीक है, सूरत विभाजन, गरम दल और नरम दल में विभाजन। फिर उसके बाद 1909 में क्या हुआ था, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखो 1916 में दो चीज हुई थी, एक है होम रूल मूवमेंट और एक है लखनऊ पैक्ट, जिसमें आईएनसी और मुस्लिम लीग एक साथ आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1919 में जो इंसिडेंट हुआ था वो है रौलत एक्ट, ना वकील ना दलील ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। उसी के खिलाफ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, असहयोग आंदोलन। उसके बाद उसी टाइम पे ही खिलाफत मूवमेंट, देखो असहयोग आंदोलन स्टार्टेड बाय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, खिलाफत वाज स्टार्टेड बाय मुस्लिम लीग, ठीक है। उसके बाद देखो 1923 में क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन हुआ था, बट साइमन कमीशन आया था 1928 में, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ था 1928 में, ठीक है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना 1929 और लाहौर सेशन। उसके बाद देखो 1930 में क्या हुआ था, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, जो
तो सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन, ये जो हुआ था 1930। और उसके बाद मैंने बताया था देखो 1930, 31 एंड 32, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। ये क्या है? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। ये क्या है? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। ये क्या है? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932। ये आज के लिए कम से कम ये 3 डेट याद कर लीजिए, कुछ करे ना करे, 3 डेट कि 1930, 31 एंड 32, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, सेकंड जो है 31, थर्ड जो है 32। कम से कम आज के लिए 3 डेट याद रहेगा, ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं। और आपको डेट याद करने की भी जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही स्टोरी बताऊंगा, स्टोरी को इंटरलिंक करूंगा डिटेल में, आप लोगों को सब डेट के साथ स्टोरी के, ये मेरा गारंटी है, सभी स्टूडेंट को मॉडर्न हिस्ट्री के सभी डेट याद रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं गारंटी भी लेता हूं उस बात की। कैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सबको कहानी भी याद रहेंगे और सबको सभी डेट भी याद रहेंगे, और करने की भी जरूरत नहीं याद, ऐसे ही हो जाएगा याद, ठीक है। अब निश्चित रहिए, मैं बता दूंगा, ठीक बता दूंगा, ठीक है। ठीक क्या है, कहानी समझोगे तो याद रहेगा चीजें, ठीक है। 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन, 1942 में 3 इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। एक है क्रिप्स मिशन, एक है INA इंडियन नेशनल आर्मी, और एक है सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। मैंने बताया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद जो है एक तरफ से हमें पता चल रहा था कि नहीं अब जो है हमें क्या मिलने वाला है, अब जो है हमें आजादी मिलने का बहुत चांसेस है, आजादी मिलने वाला था, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, है ना। उसके बाद देखो 1944 सीआर प्लान, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस और वेवेल प्लान भी हुआ था। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, देखो 1947 में आपका माउंट बेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, जो मैंने बताया था माउंट बेटन प्लान, इंडिया पाकिस्तान 2 अलग अलग होंगे, जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वो पाकिस्तान होगा, जहां पर हिंदू ज्यादा है वो इंडिया होगा, है ना, हिंदुस्तान होगा। और 14 और 15 अगस्त पाकिस्तान और इंडिया को जो है इंडिपेंडेंट मिलेगा और इंडिया को बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये सब उस प्लान में था। तो ये एक तरफ से मैंने आप लोगों को स्टोरी नहीं बताया, ये केवल आपको बताया है कि टॉपिक क्या है। आप ये मत सोचिए कि सर ने इतना बता दिया हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, नहीं, मैंने स्टोरी खाली जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या चीजें हैं और किस किस तरीके से जो है प्रोसीडिंग करते हैं, और हम डिटेल में और बात करेंगे और बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे और मजा आएगा। और मैं गारंटी भी देता हूं, ठीक है, यहाँ पर कि वाट एवर द टॉपिक आई टीच इन द क्लासेस आई विल मेक यू इंस्टेंटली मेमोराइज इन द क्लासेस। जो भी क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, क्लास में ही आपको याद रहेगा, और एक्स्ट्रा कोई एक मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेन, प्रीलिम्स और मेंस के लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, और साथ ही साथ नोट बनाते चलना, ठीक है। आज तो फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से साथ ही साथ जो है पेन पेपर लेके चलना, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो देखो, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ठीक है, ये 3 फेज हो गया, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, दैट इज राष्ट्रवाद का उदय, गांधीयन एरा, और उसके बाद जो है दैट इज फ्रीडम स्ट्रगल। ये 3 फेज हो गया, ये 3 मेन फेज है, ठीक है, ये 3 जो है मेन फेज है, जो मैंने बताया था आप लोगों को 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है, दैट इज फ्रॉम 1885 टू 1919, ठीक है, 1919 जो फेज राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय, और उस अगला फेज गांधीयन एरा 1919 से 42 क्विट इंडिया मूवमेंट तक, रोलत एक्ट से क्विट इंडिया मूवमेंट तक, है ना। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद भारत को आज़ादी मिलने तक, ठीक है। तो ये तीनों जो है सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, हालांकि ये भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। और पहला में डिस्कशन देखो, देखो अराइवल ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोपियन का आगमन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोर्तुगीज कैसे आए थे, पोर्तुगीज कैसे आए थे, डच कैसे आए थे, फ्रेंच कैसे आए थे, और ब्रिटिशर कैसे आए थे। और सब लोग तो आए थे, लेकिन ये जो ब्रिटिशर हैं सब लोग आके चले गए थे, सब लोग आके अपने टाइम पे चले गए थे, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये लोग 200 साल से ज्यादा तक रह गए थे। क्यों रीजन कहते हैं, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच ये सब तो चले गए थे, एक टाइम आया था, आए थे और चले गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक क्यों रूल किया, इनफैक्ट मोर देन 200 ईयर्स। सबसे बड़ा रीजन है कि उन्होंने जो पॉलिसी किया था, जिस पॉलिसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फुट डालो एवं शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उन्होंने देखा
पहले तो मसाला व्यापार करने के लिए आए थे भारत में, बट उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा है, यहाँ पर जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर जो है भाषा के नाम पे अलग अलग है, तो चाहे भाषा के नाम पे हो, चाहे जाति के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, उन्होंने भारत को टुकड़ा टुकड़ा किया, जिस पॉलिसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। उसके बाद उसने शासन किया। दैट इज द रीजन दैट दे रूल फॉर मोर देन 200 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन, राजनीतिक विस्तार, धीरे धीरे जो है हर प्रकार से ब्रिटिश जो है अपना विस्तार करने लगे। इनिशियली कैसे आए थे, मसाला व्यापार करने आए थे, ठीक है, बट धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश की। उसके बाद देखो, उसके बाद हुआ था रिवोल्ट, क्राउन, उसके बाद क्राउन रूल। देखो ये जो फेज है, ये फेज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो फेज है रिवोल्ट है, रिवोल्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे, ये जो रिवोल्ट फेज है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग कहते हैं सिपाही म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह, जिसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट भी कहा जाता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट, यहां से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। और मैं शुरुआत यहां से करूंगा, ठीक है, उसके बाद यहां से करके इस तरफ से लूंगा, बाद में ये दोनों टॉपिक को मैं करूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्यों, उसका रीजन क्या है शुरुआत इस टॉपिक से करने का? देखो इस टॉपिक से कर, देखो ये मैं पहले बता देता हूं, ये चारों टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा भी आएगा और क्वेश्चन भी ज्यादा आएंगे। तो ये टॉपिक को पहला खत्म कर देंगे, बाद में ये टॉपिक और ये टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, फेज नंबर 3। ठीक है, दैट इज 18 रिवोल्ट, फर्स्ट वार ऑफ फ्रीडम, और जिसको कहते हैं फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, मूवी देखे हो मणिकर्णिका, और एक आमिर खान का भी मूवी है मंगल पांडे। यस, आमिर खान का मूवी मंगल पांडे, देख लेना कभी टाइम मिले तो, मणिकर्णिका और मंगल पांडे, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति क्या है। बहुत ही शानदार मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये शुरुआत में इस टॉपिक से ही जो है मॉडर्न हिस्ट्री का मैं करूंगा। ठीक है, ओके।